प्रयागराज शैलेश यादव की मृत्यु पर उसके सहपाठी व गांव वालों ने सच्चाई बताई। जनपद प्रयागराज थाना क्षेत्र उतराव के ग्राम सभा सराय इस्माइल नाला का पूरा निवासी अश्विनी कुमार यादव के पुत्र शैलेश यादव की शनिवार शाम उसकी निर्मम हत्या हो गई थी। बताते चले कि शैलेश यादव उम्र 15 वर्ष गांव में ही आयोजित 13वीं के भोज में शामिल होकर घर लौटा था। उसके बाद फिर कहीं निकल गया। काफी देर बाद घर नहीं लौटने पर परिवार वाले उसकी खोजबीन में जुट गए। रात तकरीबन 10 बजे घर से 200 मीटर की दूरी पर खेत में शैलेश कुमार का खून से लथपथ शव मिला। उसके सिर में गंभीर चोटें थी। फरसी से सिर कूचकर उसकी हत्या की गई। यह घटना दिनांक 30 नवंबर तकरीबन 10 बजे की घटना थी, जिसकी जांच पड़ताल उतराव थाने की पुलिस कर रही है, जिसमें 5 आरोपित गिरफ्तार हैं। आज फिर चाणक्य न्यूज इंडिया परिवार मृतक के घर पहुंचा। जानकारी के अनुसार शैलेश यादव के सहपाठी तथा गांव वालों ने शैलेश यादव के स्वभाव एवं उसकी हत्या के विषय में जानकारी दी। चाणक्य न्यूज परिवार घटनास्थल तक का दौरा किया, जिसमें काफी महत्वपूर्ण सच्चाई सामने निकल कर आई है। घटनास्थल पर आज भी खून के निशान पड़े हैं। हम आए हुए हैं शैलेश यादव के गांव सराय इस्माइल लालापुर, जहां घटना हुई थी उस घटना स्थल पर आए हुए हैं। इस जगह देखिए शैलेश यादव की निर्मम हत्या की गई थी। ये देखिए खून पड़ा हुआ है। इस जगह शैलेश यादव की हत्या की गई थी। ये कई बजे की घटना है? देखिए ये घटना 7 से 8 के बीच में है। ये गांव में हुई। हमारे एक दावत थी तिरहमी, तो शैलेश वहाँ पे गया हुआ था। तिरहमी खा के आया और अपने घर पे 1 से 2 मिनट वो रुका। वहाँ पे सुनियोजित तरीके से उसको कोई परिचित जो बिल्कुल उसके आसपास में इर्द गिर्द में रहता था उसको यहाँ से लेके यहाँ तक के आया है। फिर यहाँ पे घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि वो लड़का जो था इतना चतुर और चालाक था, इतना बुद्धिमान तेज था, वो किसी अनजाने व्यक्ति के साथ में नहीं आ सकता है। वो कहीं ना कहीं बिल्कुल परिचित था। जो भी उसके साथ में लेके आया है उसके साथ में वो आया यहाँ तक, यानी किसी परिचित के साथ यहाँ तक आया है? जी जी बिल्कुल। कोई इस समय खबर या सूचना? देखिए सूचना खबर अभी तक नहीं है। जो भी पुलिस प्रशासन ने हमारी यहाँ से 4-5 लोगों को गिरफ्तार किया है, वो भी यहाँ पे मोबाइल गिरा हुआ था, उसके आधार पर गिरफ्तार किया हुआ है और इस मामले को प्रेम प्रसंग के से लेके जोड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि शैलेश यादव के अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी। अभी बहुत ज़्यादा उसकी उम्र नहीं थी, 14-15 साल थी। और जब कोई इस तरीके से होता है तो कहीं ना कहीं उसको पहले से किसी न किसी को ये बातें पता होती है कि ये लड़का इस तरीके से, लेकिन ऐसा बिल्कुल वो नहीं था। बिल्कुल दिल का साफ और नेक ईमानदार लड़का था वो, और हमेशा वो मुस्कुरा के किसी से भी बात करता था। उसकी कोई किसी जिसमें ये किसी न किसी जो सुनियोजित तरीके से उसको एक मनगढ़ंत करके उसको हत्या में सिर्फ हत्या की गई, सिर्फ फंसा के किया गया है। प्रेम संबंध बताया जा रहा है, ये कहाँ तक इसकी सच्चाई? नहीं, इसकी कुछ भी सच्चाई नहीं। मैं इसको निराधार बिल्कुल करता हूँ। तो कोई आप लोगों का उससे जमीनी विवाद या कहीं कोई झगड़ा लड़ाई? नहीं, ऐसा जमीनी विवाद नहीं है। ये वो बीच में पिसा गया है। सिर्फ ये इसका मैटर कुछ दूसरा होगा, बीच में एक पिसा। या तो शैलेश यादव कभी कोई चीज देख लिया हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसको रास्ते से हटाया जा रहा है? जी जी बिल्कुल जी। अब देखिए इसके पुलिस प्रशासन अपना जांच करेगी। जो भी उसके आएगा निर्णय, वो सख्त कार्रवाई की जाए, जो भी दोषी पाए जाए। ये देखिए शैलेश यादव के परिजन थे, ये पूरी कहानी बता रहे थे। उस दिन घटना 30 नवंबर की रात को इस जगह शैलेश यादव को मारा गया था। यहाँ से मारने के बाद शैलेश यादव की लाश कहाँ रखी गई थी? देखिए उसको जैसा प्रतीत हो रहा था कि उसको मारा गया, जैसे उसको गला दबा के मारा गया और लाश को यहाँ ला के फिर उसको बिल्कुल जैसे फाइनल तौर पे हम कहें कि उसको कहीं ऐसा ना हो कि वो जिंदा हो जाए, फिर यहाँ ला के उसके सर में यहाँ पे उसका ये मतलब सर में चोट, हाँ धारदार हथियार द्वारा पहुँचाया गया है, ताकि वो बिल्कुल फाइनल हो जाए कि जो भी उसके मतलब वो थे कि मार दिया जाए जान से। अच्छा, अभी महिलाएं कुछ बता रही थी कि अंधेरे में 4-5 लोग दिखाई दे रहे थे। जी जी, उनकी मम्मी जो थी वो, भाई अब उनका लड़का था, आज वो ही दर्द समझ सकती है कि उनके कलेजे क्या है। देखिए वो जब निकला है तो उनकी मम्मी मतलब भैंस लगा रही थी। वैसे अगर होती तो भाई वो कहीं न कहीं पीछे हो जाती, लेकिन वो भैंस दूध निकाल रही थी तो वो 1-2 आवाज़ दी कि शैलेश बेटा कहाँ जा रहे हो, शैलेश बेटा कहाँ। तब तक वो 2-3 लोगों को देखे और लेके वो लोग शायद यहाँ तक निकल चुके थे। तो वो मतलब भैंस अपना दूध निकाल चुकी, तो फिर ध्यान देने लगी कहाँ गया।
तो आप जानते हैं आपकी आदमी आधा घंटा 1 घंटा अपने घर परिवार में ही ढूंढता है, कहीं न कहीं बच्चा कहीं गया होगा, क्योंकि इनकी जो फैमिली है वो थोड़ा बड़ी है, 3-4 भाई हैं। तो इस शक में वो सोची कि कहीं होगा। तो उसके बाद जब 1 घंटा वेट कर लिए, तब इन्होंने अपने जो परिजन थे सब लोगों को बताया कि शैलेश मिल नहीं रहा है। कितने बजे यहाँ उसकी लाश मिली? देखिए, हम लोगों को एक शक ये बना हुआ था कि जो 13वीं थी वहाँ पे किसी के साथ में वो दोबारा न जाए, तो इसलिए एक बार जाके वहाँ हम लोगों ने देखा कि कहीं वो दोबारा न चला गया हो। तो जब वहाँ पे हम लोगों ने लमसम वही 9:15 बजे बीच में वहाँ गए, जब पता चला कि वहाँ पे वो है नहीं, तब हमने सर्चिंग तेज कर दी। तब हमने जो बाग बगीचे, जो नहर वगैरह, जहाँ भी जो भी जैसे लोग थे, गांव के अगल बगल जो भी जैसे लोग थे, मतलब 20-25 लोग, 4-4, 5-5 लोगों को लेके मतलब टोलियाँ बना के हम लोग चेकिंग करने लगे। तो और लोग उधर और लोग उधर, तो 3-4 लड़के इधर आए। तो ये तो मेड़ ही मतलब आना जाना रहता है, इस मेड़ से यही तो खासकर चालू रहता है मेड़। तो देखे तो यहीं पे गिरा हुआ था, उसके सर से खून काफ़ी ज़्यादा बह चुका था और उसमें उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ये देखिए, ये शैलेश यादव का घटना स्थल है। इस जगह है जो कि शैलेश यादव का मकान यहाँ से 200-250 मीटर दूरी पर है और यहीं उसकी हत्या की गई थी, यहीं उसकी लाश मिली है। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ से लाश लेकर पीएम के लिए जनपद प्रयागराज भेज दिए थे। कल आया, जहाँ तक उसकी पुष्टि हुई है कि उसके गले में फंदे से पहले उसको मारा गया, तब उसके बाद उसके सिर पर वजनदार हथियार से प्रहार किया गया और वो भी तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो इतना बुरी तरह से उसको मारा गया था कि वो देखने लायक नहीं है। उसकी लाश है। श्री हरपुर यादव, चाणक न्यूज इंडिया, फूलपुर, प्रयागराज। आज हम सराय इस्माइल लालापुर गांव में हैं, जहां 30 नवंबर शैलेश यादव की हत्या कर दी जाती है। आइए हम पूछते हैं उन्हीं के साथ, शैलेश यादव के साथ पढ़ता था ये बच्चा। आइए जानते हैं इससे कि शैलेश यादव कैसा था। साथ भी जाता था, उस लड़की से कोई संबंध नहीं था। हम लोग साथ में आते थे जाते थे, नहीं उसके कुछ बोलता था ना कुछ वो बोलती थी। हम लोग साथ में जाते थे, साथ में आते थे। ये बताओ, कभी जिसे घर से निकलते वक्त तुम दोनों एक ही साथ जाते थे? वो लड़की कभी भी उस लड़के शैलेश यादव से कभी बातचीत कभी नहीं की? उन लोगों का क्लास एक ही में था या दूर दूर था? अलग, हमारा लोग का ऊपर था, उसका नीचे था। हाँ, कभी भी बात नहीं होती थी। ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा है जो शैलेश यादव के साथ पढ़ता था और उसके साथ आता था और जाता था। ये सब ये देखिए, ये शैलेश यादव के विषय में पूरी सच्चाई बता रहा है। शैलेश यादव का स्वभाव कैसा है? बहुत अच्छा, जो कुछ बोल दे रहे थे वो कुछ नहीं बोलता था। देखिए, ये इसकी उम्र, जब इसकी उम्र इतना है तो शैलेश यादव की भी उम्र लगभग इतनी ही होगी। लेकिन अब ये जो प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, लेकिन अब इसका एंगल जो इन सपाटी के बताने से ये लग रहा है कि हत्या की वजह कोई दूसरी हो सकती है। अब प्रशासनिक अधिकारी किस एंगल से जांच करते हैं, ये देखने वाली बात होती है। श्री हरपुर यादव, चाणक न्यूज इंडिया, फूलपुर, प्रयागराज।